हेलो माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? टुडे इज आई एम प्लानिंग फॉर माय टूर। घर में कैमरा रखने का स्पेस नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैंने बाहर ही रखा है इसे। सो लेट्स गेट रेडी। People are seeing me. It's fine. Already it's getting late. So within 10 minutes हम कोशिश करते हैं रेडी होने के लिए। एंड मैं आज नहा कर नहीं जा रही हूँ। नो वर्स्ट थिंग, देयर इज नो नीड, बिकॉज आज पूरे दिन आउटिंग पर हैं, तो लाइक इट्स एन वाटर पार्क, तो पूरे दिन वाटर में ही घूमना फिरना मस्ती करना जो होगा तो कोई वर्क नहीं है मेरा। कोई वर्क नहीं है। आज पूरे दिन मुझे वाटर पार्क में ही मतलब पूरी टीम जा रही है, तो पूरे दिन वहीं पर हम लाइक घूमेंगे फिरेंगे नहाएंगे, मतलब बातें एवरीथिंग इज लाइक पानी में ही पूरे दिन एक्सप्लोर करना है। सो सेंस नहीं बनता कि मैं सुबह सुबह यहाँ पे नहा कर जाऊँ एंड आफ्टर 12 o'clock अगेन पानी में 4 घंटे 5 घंटे वी आर एक्सप्लोरिंग। सो ऐसे ही चलते हैं। तो फिर आज ऐसे ही चलते हैं ऑफिस। सो ओके, लेट्स गेट रेडी। इस ड्रेस को मैंने पहना नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इट्स 6:40 एंड इस टाइम पे यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, पहली बात। और इस टाइम पे दैट्स व्हाई आई हैड सजेस्टेड कि मैं ये थोड़ा स्वेटर पहन कर जाऊँ, इससे थोड़ी मुझे बॉडी मेरी वार्म अप रहेगी। So this is my dress. Okay, let's get ready. Okay, ये ड्रेस उल्टी है। मैंने रात को एक्चुअली सच कहूँ तो मैंने रात को भी मतलब निकाला था। रात को ही सारी चीज़ें मैंने निकाल कर रखी थी कि कपड़े क्या पहन कर जाने हैं मुझे एंड पूरा वक्त से, बिकॉज एज एन गर्ल आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट फॉर मी अगर मुझे एक कपड़ा ढूंढना है तो मुझे खुद को याद नहीं रहता मैंने उसे कहाँ पे रखा है। तो मैंने अपना कबर्ड प्लस बैग्स सारी चीज़ें ओपन की एंड फाइंड आउट, बिकॉज अगर आप वाटर पार्क जा रहे हो तो दे रिक्वायर द नायलॉन क्लोथ्स, कॉटन के नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर आपकी ड्रेस आपकी टी शर्ट या जो भी आप पहन कर जा रहे हो अगर वो कॉटन की है तो वो पानी में आपको उतरने नहीं देंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू ब्रिंग योर ओन क्लोथ्स, नहीं तो आपको वहाँ पे उनके एंड पे बाय करना होगा। दैट मे बी अराउंड सेम और इवन मे बी इट्स बिट हाई एज कम्पेयर टू योर ओन बाइंग। एंड सेकेंडली मे बी जैसा आपको चाहिए जो कलर आप लुक आउट कर रहे हो आपको ना मिले, इट्स बेटर कि आप पहले से अपने एंड पर जाओ, बिकॉज आप पूरे दिन वहाँ पर एंड यू आर टेकिंग मल्टीपल फोटोज ऑल्सो। सो आप प्रिपेयर होकर जाओ अपने एंड पे। सो दैट्स ऑल। Yeah, it looks good. So ये मेरा आउटफिट है। I'll show you. So ये मेरा आउटफिट है। I'll show you. यार ये बार बार मुझे कैप्चर। Okay, it's fine. I'll keep at this place. So this is the dress which ये ड्रेस आज मैं पहन रही हूँ। सो मुझे बताना कि लाइक ये ड्रेस कैसी लग रही है, बिकॉज जो बाहर का वेदर है देख रहा है मुझे, और वैसे भी भले ही ये इवन मंथ ऑफ जून है बट यहाँ पे सुबह के टाइम पे लिटिल बिट ऑफ कोल्ड इज देयर। तो आपको अगर सुबह निकल रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है एंड देयर्स नो वन कि अगर आप वन पहन कर जाओ। सो आई विल से इट्स गुड बट लेट्स कंटिन्यू। अपने हेयर कॉम्ब करते हैं देन तैयार होते हैं देन चलते हैं ट्रिप के लिए।
सो फर्स्टली इतनी चीज़ें मैं ऐसे लेकर जा नहीं रही हूँ. I'll keep this as band for my hair because it looks good on hands also. काफ़ी अच्छा लगता है as in bracelet. You can see काफ़ी मिलता है. So that's why sometime I'll wear on my hands और कभी कभी मैं इसे बालों में भी बांधती हूँ. But already it's getting late. इतना टाइम नहीं होता कि आप सुबह के टाइम इवन एज ए गर्ल ऑल्सो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना ध्यान दूँ. आई हैव अ वेरी सिंपल I always keep this on my clothes. जब खुले बाल रखने हैं तब तक ठीक है, अगर इफ नहीं तो मैं बालों को बांध लेती हूँ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो मैं अपना बैग लेकर जा रही हूँ. सुबह हो गई है. आई क्लोज माई कैमरा. मुझे बुक करना है. सो मैं अभी अपने लिए मैं अपनी ऑटो बुक कर रही हूँ बिकॉज सुबह के टाइम मुझे निकलना है. इट्स वेरी मतलब टफ है कि बिकॉज अगर आपको विद इन पर्टिकुलर टाइम पे आपको पहुँचना है तो आपको पहले ही उस लोकेशन में पहुँच जाना चाहिए बिकॉज एट मॉर्निंग ट्रैफिक अब ब्रेकफास्ट तो मिलेगा मुझे नो डाउट, बट फिर भी कुछ पुरानी आदतें होती हैं, आप कभी छोड़ नहीं सकते. बुक हो गई है. सो आई स्टार्ट. सो अभी मेरी कैब बुक हो गई है और मैं निकल रही हूँ. एंड जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगी आपको लोकेशन अगर मतलब ओके आई टेल यू द नेम ऑफ माई लोकेशन वेयर आई एम गोइंग. सो इट्स इन क्लब कबाना. Okay, and it's a team outing, so everything is paid by from our company end. So in every quarter, like मेरी company में some of the planning for किसी किसी कंपनी में एवरी मंथ में चीज़ें होती हैं कि लाइक आप घूमने जा रहे हो बाहर, दे विल प्लानिंग फॉर द डिनर, प्लानिंग फॉर द टीम डिनर, प्लानिंग फॉर कहीं पे बैठ कर दे आर गोइंग टू चिल. सो इन ए क्वार्टरली बेसिस हमारी कंपनी में होता है कि दे विल प्लान फॉर द आउटिंग. सो इट्स ऑलरेडी ए प्लान फॉर द नाइट ऑल्सो. तो बहुत लाइक रेयर ही है कि मैं रिकॉर्ड करूँगी ये सारी चीज़ें, बट आई ऑलवेज मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी एटलीस्ट एक ग्लिम्स मैं रिकॉर्ड करूँ फॉर एवरीवन. और पहली बात तो मॉर्निंग में जाने के बाद हमें अपने ड्रेसेस भी चेंज करने होंगे. सो उस टाइम पे मैं इतना रिकॉर्ड नहीं करूँगी. आई ओनली शो एवरीथिंग
अगर हो सकेंगे, बिकॉज पानी मैं भी अपने फ़ोन अपने पास रखूँगी नहीं फॉर द रिकॉर्डिंग. So that's all for the today, and bye bye. Already it's 10:30 हो चुके हैं and मेरी टाइमिंग भी हो गई है निकलने के लिए. So ये ऑटो बुक हो गई है. Okay. तो बट फिर भी जैसे भी हो सके आई रिकॉर्ड द प्रॉपर थिंग्स जितना हो सके मेरे एंड पर. एंड सेकेंडली देयर से 1 or 2 days ऑफ डिले, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं सारी चीज़ें मैनेज करूँ एंड ट्राई टू अपलोड द थिंग्स. सो दैट द ओनली रीज़न कि चीज़ें आपको इतनी डिले मिल रही हैं. बट फॉर द नेक्स्ट आई ऑल्सो ट्राई कि ऑलरेडी मैं चीज़ें रिकॉर्डेड रखूँ कि अगर किसी दिन मिस हो जाऊँ तो आई अपलोड. सो मैं कोशिश करूँगी ऐसा. एंड दैट्स फॉर दैट टुडे. ओके, मेरा ऑलरेडी ऑटो आ गई है, सो अब मैं निकल रही हूँ. एंड थैंक यू फॉर दिस टुडे. बाय बाय. सो मेरी जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है. गेट रेडी फॉर मी. आप मेरे साथ ही रहना. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. ओके, बाय बाय. हम चारों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की कर दी है एंड अभी हम थोड़ा सेंट्रल बैंगलोर से बाहर हैं और दैट्स द ओनली रीज़न कि थोड़ा सा रश जो ट्रैफिक कहा जाए वो लो है एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल बैंगलोर. एंड सो आवर जर्नी हैज स्टार्टेड. लेट्स एंजॉय. अभी हम नियर द लोकेशन पहुंचने वाले हैं. हम आउटर एरिया में हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर. सो इट्स नियर द लोकेशन ऑफ द नंदी हिल. जो चाहते हैं नंदी हिल के ट्रैक पर और इवन फॉर द मॉर्निंग साइट इट्स अ गुड प्लेस. हम पहुंच चुके हैं. इट्स अराउंड 1 or 2 किलोमीटर्स अवे हैं यहाँ से नंदी हिल. अभी हम गेट पर पहुँच चुके हैं एंड हमने यहाँ पर एंट्री भी कर ली. देन उसके बाद हम लोगों ने वॉचमैन से पूछा था कि वेयर वी आर गोइंग टू पार्क. सो उसके बाद हमने लाइक अंदर का एरिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था बिकॉज बाहर से ही इतनी अच्छी वाइब आ रही थी. आप देख सकते हो यहाँ पर. हाँ, हम जैसे ही अपनी कार से उतरे देन उसके बाद यहाँ पे एंट्री पे ऑलरेडी यहाँ पे भीड़ थी. देन वी हैव टू टेक द बैंड ऑल्सो बिकॉज ये कंपनी एंड पर था तो लाइक हमें सिर्फ जाकर वहाँ पर अपने बैंड लेने थे यहाँ पर आकर. सो अक्षय ने पहले लाइक
आज फॉर द बैंड, बट वहाँ पर दे हैड आस्क्ड मी टू राइट अवर नेम्स ऑल्सो। उन्होंने हमारे नाम भी पूछा। देन हम लोगों ने अपने नाम, सब ने अपने अपने नाम लिखे। उसके बाद सबको बैंड्स मिले थे। या हमारी इंडोर गेम्स। हमने जैसे ही अंदर एंट्री की, ये वेलकम ड्रिंक के तौर पे हमें ये स्लाइस और नींबू पानी जूस दिया था। सो देन उसके बाद हम यहाँ से निकल कर एंट्री की। देन हमें ये फर्स्ट मैप दिखा। दिस इज़ द ओवरऑल मैप, कहाँ पर क्या क्या है। इट्स ऑलरेडी 9:30। ये हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम था, बिकॉज 10:30 के बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। ये वहाँ पर ऑलरेडी टाइमिंग डिसाइडेड थी, तो हम लोगों ने एंट्री के बाद सबसे फर्स्ट ब्रेकफास्ट ही किया था। देन यहाँ पर सारे वैरायटी के फूड्स अप्रॉक्स साउथ एंड सम ऑफ देम आर फ्रॉम द नॉर्थ। सो दोनों वैरायटी के आपको फूड हमें यहाँ पर मिल रहे थे। देन हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया, हम चारों ने एक साथ बैठकर। ये हमारा लेज़ी रिवर का एरिया है। मॉर्निंग के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा शांत है, और यहाँ पर ब्रेकफास्ट के टाइम पर काफ़ी अच्छा व्यू, मतलब काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। आप देख सकते हो, इवन डिफरेंट कंपनीज़ के जितने भी आए थे वो सारे बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, एंड काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था यहाँ पर। देन मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया, बिकॉज कुछ मेंबर्स आए हुए थे हमारे टीम के, कुछ नहीं। उसके बाद हम लोगों ने अपने फ़ोटोज़ ली थी सबके साथ, हम चारों ने। देन मैं ये हमारी सारी ग्रुप फ़ोटो है विद इन द टीम। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने मुझे शूटिंग के लिए बुलाया था, बिकॉज टीम मेंबर्स कम पड़ रहे थे, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, तो आई हैड आस्क्ड फॉर द अनदर पर्सन। उन लोगों के साथ उन्होंने गेम खेला। उस टाइम पे मेरे पास टाइम था, मैं थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ी। यहाँ पर गेम्स हो रहे थे, कुछ हम मेरी टीम के तो सारी गेम्स खेलने में बिजी थे, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। मैं यहाँ पर आर्चरी वाले एरिया में गई थी। देन यहाँ पे देखना मैंने शुरू किया। जब तक मेरी टीम प्रॉपर शूटिंग में व्यस्त थी, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा सेकेंड ऑफ द एरिया, बिकॉज ये काफ़ी मोर देन 50 एकड़्स में फैला हुआ एरिया है क्लब कबाना। मैं यहाँ पर आई तो देखा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ मेंबर्स यहाँ पर मैच मतलब इनके बीच में चल रहा था,
बिकॉज क्रिकेट था इनका, तो हम लोगों ने ये देखा और ऑलरेडी आई हैड आस्क कि हमारी टाइमिंग कब है, बिकॉज ऑलरेडी टाइम स्लॉट बुक्स हैं कि इस टाइम पे ये टीम खेल रही है, इस कंपनी के मेंबर्स हैं। तो आपको पहले यहाँ पर आकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि यहाँ पर किस टाइम पे कौन सी टीम, देन उस टाइम पे आपको यहाँ पर आकर अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके इफ़ यू वांटेड टू प्ले तो आप यहाँ पर खेल सकते हो। सो ऑलरेडी ये टीम खेल रही थी। तो यहाँ पे फुटबॉल का भी था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार अभी बाकी सब अपने गेम में व्यस्त हैं, सो वी शुड गो एंड एक्सप्लोर द इंडोर्स एरिया, बिकॉज अभी ये और मुझे वैसे भी पसंद नहीं ना क्रिकेट ना शूटिंग, तो मैं इंडोर्स के साइड ही निकली। तो देखा मैंने ऑलरेडी सम ऑफ द मेंबर्स आर प्लेइंग इंडोर एरिया में। तो हमारी टाइमिंग ऑलरेडी का टाइमिंग था तो वो खेल रहे थे। एंड उसके बाद ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी टीम के मेंबर्स के नाम लिखवा दिए थे, रजिस्टर करवा दिए थे। सो बाकी का नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी, बिकॉज ऑलरेडी इट्स ए लॉन्ग टाइम।